जो सेकंड नैरेटिव लोग बिल्ड कर रहे हैं वो ये है कि जी आप सोशल मीडिया पे हैं, वो भी तो उनका ही है। दिस इज अ, अब ये एजेंडा आप लोगों ने प्लीज समझना है और ये प्रोपागेंडा को भी समझना है, बिकॉज हमारे लिए इस वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो जी जी, मैं आपको अभी मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, एंड देन यू कैन फॉरवर्ड टू एनीबडी। अच्छा, इसके अंदर एक नैरेटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द प्रोपेगेंडा, ठीक है। जो इसके अंदर प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये है कि हम लोग में तो वैसे बात, अगर जिसने भी ये प्रोपेगेंडा दिमाग में सोचा सोचा तो सही है कि जी ये भी चीजें हैं, लेकिन अक्ल से काम लेना है, ठीक है। सिर्फ दीनदार नहीं बनना, हमने दीन शनास बनना है, समझ रहे हैं। हम ये अगर छोड़ देते हैं तो हम तो मैदान खाली छोड़ रहे हैं। इजरायली, अगर आपने वीडियोस देखी हो कि वो किस तरह से जनाजों के ऊपर नाच रहे हैं और किस तरह से वो कह रहे हैं गजा को हमने एक कब्रिस्तान बन गया, अब तो कोई भी, अब तो गजा कोई स्कूल ही नहीं, क्योंकि अब तो कोई वहां पे बच्चा ही नहीं। ये प्रॉपर उन्होंने गाना बनाया है। आई होप आप लोगों ने ये उनकी हिब्रू लैंग्वेज में, पर ये उन्होंने प्रॉपर गाना बनाया है। वो सोशल मीडिया के ऊपर जब उनका पानी और इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो उन्होंने वहां पे बकायदा वायरल वीडियोस बनाई है कि वो पानी नीचे फेंक रहे हैं और मॉक कर रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है, अपनी लाइटें ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं कि उनके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। अपना वो एक नैरेटिव दे रहे हैं, वो इस्लामिक दहशतगर्द, ये वो एक नैरेटिव उन्होंने सोशल मीडिया पे बनाया हुआ था। हमास एक बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट नैरेटिव्स वहां से प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं रहेगी, जैसे मैकडोनल्ड सिर्फ एक मजे की चीज है, ठीक है। हम ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड जूते लेने, वो एक मजे की चीज है। सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम मजे की चीज नहीं रहेगी। वहां पे बैठ के हम इंजॉयमेंट सिर्फ नहीं कर रहे, वहां पे प्रॉपर महाज है, वहां पे प्रॉपर एक मैदान जंग है। और अगर हम सोशल मीडिया को इस वक्त छोड़ दें आंखें बंद करके कि ये जी उनका है, इस पे हराम है, बॉयकॉट है, ये है, वो है, हाँ, दुश्मन के लिए मैदान खाली छोड़ जा रहे हैं। तो एक फैमिली होंगी, फैमिली मेंबर्स होंगे, हम सोले बैठ के चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमें कोई छोटा या नहीं बना देता। हम इस चीज को आगे प्रोपोगेट, बच्चों को स्कूल में बता सकते हैं, मैं अपने हस्बैंड को बता सकती हूँ, मेरे हस्बैंड आगे बता सकते हैं। इसको हमने पूरा एक चेन लेके जाना है। तो चाहे आपके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे थोड़े हैं या ज्यादा हैं, आपने सोशल मीडियाज को नहीं छोड़ना, आपने चीजें फॉरवर्ड करना नहीं छोड़ना, आपने अपनी नैरेटिव्स बताना नहीं छोड़ना। और इस चीज में, इस प्रोपेगेंडा में जो कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है कि सोशल मीडियाज को छोड़ दो, तो आपने ये सोचना है कि वो हमें ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों ये नई नई ड्रामे लेके आ रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। अभी तक हमने दो चीजों को समझा कि हमने बॉयकॉट करना है और बॉयकॉट बहुत जरूरी है, और नंबर दो, सोशल मीडिया एक महाज है जिसके ऊपर हमने लड़ना है और वो भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जिसके बारे में हमें एजुकेशन की जरूरत है और प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं, अभी जो हमने दोनों चीजें की उनमें हम प्रैक्टिकली स्टेप्स ले सकते हैं, बॉयकॉट में भी और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वॉइस रेज करने के बारे में भी, दूसरों को एजुकेट करने के बारे में भी। और जब भी हमने ये करना है, हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि इससे क्या होगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं अकेली क्या कर लूंगी, नहीं। एक अकेला जब मिलता है ना तो फिर एक पूरी टीम बनती है। अपने आप को पावर से लेके जाना है। दूसरी चीज कौन सी है, वो ये है, डिस्टॉर्शन आ रही है, अभी भी डिस्टॉर्शन है, अभी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सिस्टम है ना, एक और चीज को जो समझने की कोशिश करनी है, दो चीजें हमने समझ ली, थर्ड चीज है सिस्टम के बारे में। आप खाने को ले लें, खाने से आप डिटर्जेंट की तरफ जा रहे हैं, डिटर्जेंट से टेक की तरफ जा रहे हैं, टेक से लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल वाइज बताऊं तो केएफसी से सर्फ एक्सल, ठीक है, एचपी कंप्यूटर से लेके
गुची ब्रांड या वटेवर लग्जरी ब्रांड, हर चीज उनकी है। आप पूरी अगर लिस्ट देखें ना, जो लिस्ट आती है बॉयकॉट करने की, बंदा सोच में पड़ जाता है कि फिर मैं खाऊं क्या। डालडा से लेके जो है बिग एंड ब्रांड्स, हर चीज उनकी है। ठीक है, हम सोचते भी उनकी तरह हैं, हम बोलने की कोशिश भी उनकी तरह करते हैं, हम हर चीज उनकी तरह करते हैं। तो जब उन्होंने इतना बड़ा वसी सिस्टम बनाया, अगर आप अब इसराइल को देखें तो एक छोटी सी स्टेट है, ठीक है। अगर आप अमेरिका को भी देखें, अगर पूरी मुस्लिम उम्मा के पर्सपेक्टिव से देखें कि हम कितने मुसलमान हैं, कि हम कितने इंसाफ पसंद लोग कह लें या अच्छे लोग कह लें, फेथ के लोग कह लें, हम कितने हैं, और ये जायनिस्ट या ये शैतान परस्त ये लोग कितने हैं। लेकिन इनका सिस्टम देखें, अपने घर की एक एक चीज को अगर हम देखें ना कहीं किसी ना किसी तरह से इसका लिंक उनके सिस्टम से जाके मिलता है। तो अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं और देर पा चीज करना चाहते हैं, तो हमें अपना एक सिस्टम बनाना होगा। चाहे एजुकेशन में है, आप एजुकेशन के अंदर अगर हम जाएं तो कितने मसले मसाइल हैं, चाहे हेल्थ की फील्ड में, चाहे मेडिकल की फील्ड में है, किसी भी तरह कहीं भी हम देखें कि वो स्पेस बनाएं। आज हम शुरू करेंगे तो कल को इसका देर पा इफेक्ट जरूर होगा। अगर हम अपनी कंपनी का देखते हैं तो हमने जैसे न्यूट्रीकॉर्ट इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो हमने एक स्पेस देखी कि हम क्यों न्यूटेला ही खा रहे हैं, हम क्यों अपने बच्चों को वो चीजें ही दे रहे हैं जो गलत हैं। हमने एक चीज, एक ब्रांड, एक छोटी सी काविश की, इंशाल्लाह कल को ये बड़ी होगी, कल को इसका सिस्टम मजीद अच्छा होगा। आप इसी तरह से एजुकेशन की फील्ड में सोच सकते हैं, आप टेक्सटाइल में सोच सकते हैं, इंडस्ट्री में सोच सकते हैं, आप अपने घर से एक छोटी सी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पता कल को वो एक ब्रांड बन जाए। लेकिन अपनी सलाहियत, खुदादाद सलाहियत को जरूर यूज करें। अगर वो बातिल की हक रास्ते पे होके अपने आप को इतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये जो शैतानी काम कर रहे हैं ना, शैतान के साथी होके इतना बड़ा मेजर सिस्टम कर सकते हैं कि हर चीज उनकी है, तो हम अगर हक पे होके खुदा की मदद से कोई काम शुरू करें इस सिस्टम को अपोज करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस चीज को जरूर सोचिएगा एंड अपनी जो आपकी इनर, ओके थैंक्स, अपनी जो आपकी इनर वैल्यूज हैं उनको देखिएगा, और देखिएगा कि आप किस तरह से चेंज लेके आ सकते हैं। चौथी बात जिसको हम डिस्कस करेंगे वो प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट के बारे में भी एक प्रोपेगेंडा है कि जी कुछ नहीं होता, आप सड़क पे चले जाओ तो क्या हो जाएगा, नहीं जाना चाहिए, बस घर में बैठो, दुआ करो, ये करो, वो करो। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें अगर हम वाकया करबला को देखें, जो मैसेकर हुआ था नवासे रसूल के साथ करबला में तो वो क्यों हुआ था, इसकी अगर पॉलिटिकल हम मतलब शिया सुन्नी उससे भी निकल के देखें, तो पॉलिटिकल बिल्कुल। अगर पर्सपेक्टिव देखें तो उसमें ये कहा गया था कि नाउजुबिल्लाह जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो बागी थे। उन्होंने हुकूमत का, यजीद की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ बगावत की थी, ठीक है। हालांकि ये उनका गलत प्रोपेगेंडा था, वो दीन को बचाने के लिए निकले थे, ठीक है। आज अगर हर बंदा, चाहे वो इवन क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी और फेथ का है, वो अपने आप को हुसैनी कहता है। हक और बातिल की एक जंग में अपने आप को अगर कोई हक के साथ तशबीह देना चाहता है तो वो अपने आप को हुसैनी कहता है, ठीक है। ये जो मंडेला था, गांधी था, उन्होंने कोट्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहे हैं। हालांकि जब उनका स्टार्ट हुआ था तो उनका स्टार्ट जो हुकूमत ने, यजीद ने जो उनका प्रोपेगेंडा किया था वो था कि वो बागी हैं। लेकिन ये लोगों को कैसे पता लगा कि करबला में क्या हुआ, वो प्रोटेस्ट की वजह से हुआ। वो उनकी बहन हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब ज़ैनब के प्रोटेस्ट से हुआ। उन्होंने वाकई करबला के बाद प्रोटेस्ट किया, लोगों को जमा किया, आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी मूवमेंट कर ली कि अब हर किसी को अगर डिफ्रेंशिएट करना है हक और बातिल में, तो वो करबला की एग्जांपल देते हैं। तो प्रोटेस्ट डू मैटर। इवन आप आज देखें, ये जो फलस्तीन की पूरी जो ये कार्रवाई अभी हुई है, इसके अंदर लोग किस तरह से सड़कों पे निकले हैं, ठीक है। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसके अगेंस्ट चीजें बोली हैं। लोगों के अंदर, हम लोग इस तरह से वायर हुए हुए ना कि जब दूसरा बंदा
करता है तो हम उसका देखा देखी भी करते हैं। तो जब प्रोटेस्ट होंगे, एक मैस मूवमेंट चलेगी, तो प्रेशर भी बिल्ड इन होता है। These were a few practical tips from my side. आप लोगों में से किसी के पास भी अगर कोई प्रैक्टिकल टिप है जो आप शेयर करना चाहते हैं कि हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम योर साइड एज वेल। आप लोगों में से कोई कुछ भी कहना चाहे, कोई आप लोगों की तरफ से कोई एडवाइस हो कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मुझसे किसी ने पूछा था अबाउट मनी एंड फंड्स और ये सब चीजें, तो मेरी करंट इतलात के मुताबिक अभी जो सीरियन और जॉर्डन बॉर्डर है वो क्लोज है। ठीक है, हम अभी उन तक उस तरह से चीजें पहुंचा नहीं सकते। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रही हैं, पर वो भी अभी कलेक्शन के फेस में है। तो अगर कोई ऐसा जराया हमें मिले जो मतलब मुस्तनद जराया हो, जो जरिया हो जो उन तक चीजें पहुंचा सके, तो आई वुड डेफिनेटली शेयर। लेकिन अभी आई थिंक हमारे बस में जो चीज है विच इज वेरी इफेक्टिव, डू नॉट टेक इट लाइटली। जो हम बॉयकॉट कर रहे हैं वो भी उनको एड पहुंचाने के इक्वलेंट है। जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडास को तोड़ रहे हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट। इसके अलावा आप लोगों में से किसी ने अगर कोई बात शेयर करनी हो तो प्लीज जरूर कीजिएगा, अदरवाइज विल हेड टुवर्ड्स द प्रेयर। हम इसमें मुझे बस एक चीज ऐड करनी थी कि जी अभी तो न्यूज जो है ना फिल हुई हुई है इस बात से कि पाकिस्तान इज सेंडिंग अबाउट 1,000 डॉक्टर्स टू गाजा। अब मुझे ये नहीं पता बिकॉज उन्होंने वॉलंटियर तो कर दी है थ्रू अल खिदमत फाउंडेशन। अब ऑब्वियसली सामने का अब जो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है वो भी क्लोज है, सीरियन और बाकी बॉर्डर्स भी क्लोज है। मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर्स वहाँ पहुंच पाते हैं कि नहीं, लेकिन ये रिस्पॉन्स पाकिस्तानीज ने तब दिया जब गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री, उधर से इंफॉर्मेशन आई है कि उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। अब सबसे ज्यादा चीज जो उनको चाहिए, ऑब्वियसली उनको एड चाहिए, और सबसे ज्यादा दूसरी जो चीज होनी चाहिए वो डॉक्टर्स चाहिए। क्योंकि अब देखिए पर डॉक्टर कितने पेशेंट्स होंगे, बच्चे हैं, एग्जैक्टली न्यू बॉर्न्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, हर रोज तो वहां पे बॉम्बिंग होती है। तो उनको जो दूसरी एग्जैक्टली। चीज चाहिए वो डॉक्टर्स चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप में है कि आप मुजाहिद बनना चाहते हैं, आप एक एक डिफरेंट लेवल पे अपनी जो है उसको लेकर जाना चाहते हैं, तो यू कैन रजिस्टर, यू नो यू कैन बिकम अ वॉलंटियर। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौके कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं, क्योंकि 400+ विमेन है वॉलंटियर। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी में से विमेन दे वांट टू बिकम मुजाहिद और वो जाके हेल्प करना चाहती हैं। ये अभी नहीं पता कि वहां पे जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये पहला यही स्टेप है ना है कि ये टुवर्ड्स जा हेल्पिंग। सकते नहीं जा सकते, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली बीइंग अ डॉक्टर, हमारी जो अपनी फर्टर्निटी है, जैसे आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम किंग एडवर्ड, तो हमारा जो एलिमनाई एक वो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, आई हैव नॉट हर्ड दिस। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस तरह का हुआ भी है या नहीं है। अच्छा, पर ये अगर आप सर्च सर्च करेंगे सर्कुलेट ना जरूर कर रही है। एग्जैक्टली हाँ, अगर आप रिसर्च करेंगे ना, इंडियन न्यूज चैनल्स इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, पाकिस्तानी न्यूज है, आप लिखोगे ना 1,000+ डॉक्टर्स जस्ट वो वॉलंटियरिंग टू यू नो गो टू गाजा, तो आपके पास सारी न्यूज आ जाएंगी। बल्कि मैं शेयर भी कर देती हूँ लिंक, मुझे हाँ भी लगा जरूर, जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई ऑल्सो चेक्ड इनटू इट। और मैंने एक दो जगह देखा भी, लेकिन कोई लाइक आपके अपने जानने वाले में आपकी इतनी फर्टर्निटी होती है कि आपको पता लगे कि कौन जा रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं। इवन अल खिदमत वाले भी अगर जा रहे हैं तो बॉर्डर्स, तो अभी वो इजिप्ट वाला भी जो बॉर्डर है वो उन्होंने उस तरह से सिर्फ 20 ट्रक्स इनिशियली उन्होंने जाने दिए थे, ट्रक्स तक खड़े हैं। इराक उनके पास है, उनके पास बाकी जो जगह है वहां से वो फूड सप्लाईज तक अभी एंटर होने नहीं दे रहे। सो दिस इज द बिट कंट्रोवर्शियल, लेकिन जरूर आप लिंक शेयर कीजिएगा एंड आई वुड शेयर अराउंड इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कैन आई शेयर द स्क्रीनशॉट्स डायरेक्टली ग्रुप में? हाँ हाँ जरूर जरूर, आप शेयर कर दें। आई थिंक आप अलाउड है, आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एनीबडी Jazakallah khair. एल्स? This has been very interesting or informative and helpful. I think उन लोगों को भी भेजनी चाहिए ये आपकी ऑडियो, जिनको जरा थोड़े हमसे ज्यादा जोश में नहीं होते, इस चीज में इनकरेज नहीं होते, लगता है उन्हें कि फायदेमंद नहीं है। जरूर मैम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये हो सकता है कि ये इसका एक ग्रुप, जैसे अभी सब अटेंड कर रहे हैं तो इसका एक ग्रुप बना दिया जाए, तो इस पे डालें, फिर वो फॉरवर्ड करते जाए चीजें।
जी ज़रूर, हम लोग ये वैसे हम लोग जो वर्कशॉप के ग्रुप्स बनाते हैं वो हम टेम्पररी ही बनाते हैं, फिर नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए होता है, फिर डिलीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वर्कशॉप के अटेंडीज को डालते हैं। लेकिन इसको हम परमानेंट कर लेते हैं, इसके अंदर जिसने भी जो भी चीज़ें शेयर करनी होंगी इसको हम फ़लस्तीन के नाम से ही बना लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। एंड आप लोग जो कुछ भी शेयर करना चाहें तो ज़रूर हम एक दूसरे को एजुकेट साथ साथ हमें ज़रूर देता है। फिर इसके आयत नंबर 3 है कि तुम जमीन में 2 मर्तबा फसाद करोगे और खूब बुलंदी हासिल करोगे। इसके बाद जब पहले वादे का वक्त आ गया तो हमने तुम्हारे ऊपर अपने इन बंदों को मुसल्लत कर दिया जो बहुत सख्त किस्म के जंगजू थे, और उन्होंने तुम्हारे दियार में चुन चुनकर तुम्हें मारा, और हमारा होने वाला वादा था। इसके बाद हमने तुम्हें दोबारा इन पर गलबा दिया और अमवाल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हारे बड़े ग्रोव वाला बनाया। अब तुम नेक अमल करोगे तो अपने लिए और बुरा करोगे तो अपने लिए करोगे। इसलिए इसके बाद जब दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने दूसरी कौम को मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दें और मस्जिद में इस तरह दाखिल हों जिस तरह पहले दाखिल हुए थे, और जिस पर भी काबू पा लें इसे बाकायदा तबाह बर्बाद कर दें। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह I'll share this, इसकी वीडियो में भी एक बहुत अच्छी पिक्चर है जो करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। और ये तो सबको पता है कि अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की फतह इंशाल्लाह करीब है। नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हम सब की काविश को कबूल करे। वी डिड नथिंग, लेकिन हमारी सिंसियर एफर्ट्स हैं, हमारी सिंसियर कोशिश है, और हम इसी तरह से दूसरे लोगों को एजुकेट करें, बॉयकॉट करें, प्रोटेस्ट करें। अगर हम में से कोई जा सकते हैं ज़रूर जाएं। जितनी भी हम में से किसी की भी कोई भी कैपेबिलिटी है उसको हम इस वक्त लाजमी तौर पे यूज़ करें, बिकॉज एक जहाद तो उधर हो रहा है, हम में से जो लोग जा सकते हैं ज़रूर जाएं, लेकिन एक जहाद हम लोग अपनी करंट लाइफ में भी एक्सपीरियंस करें, डे टू डे लाइफ में, किसी से बात करने में, दूसरों को समझाने में, इस पूरी स्कीम में, इस बिग स्कीम के अंदर छोटा सा हमारा पार्ट भी होगा। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने पार्ट को फर्स्ट समझें और फिर अपना पार्ट इंशाल्लाह ताला उसको सही तरह से अपने रोल को प्ले भी करें इंशाल्लाह ताला। उन मासूम बच्चों की सिस्कियां, आहें, उनकी माओ की जो फरियाद है उसको सुने। अनबेरेबल वीडियोस हैं, अनबेरेबल पिक्चर्स हैं, हम जिनको चीज़ों को देख नहीं सकते तो वो लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इमेजिन छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पूरी जिंदगी तबाह हो रही है, उनके घर गिर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनके दिलों को सुकून दे और उनके जैसा ईमान, मतलब अल्लाह अकबर, उनको उनके घर तबाह हो रहे हैं और वो तकबीर पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये ज़मीन को लेके रहेंगे, हम हुर्रियत पसंद हैं, अल्लाह अकबर, नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन करीब। इस तरह की मतलब खुदा का शुक्र अदा करें, वो डेड बॉडीज़ पे खुदा का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला उनके जैसा ईमान हमें अता करे, अल्लाह ताला उनके दिलों को सुकून दे, उनके जो चले गए हैं ज़ाहिरी बात है उनके जन्नत में आला मुकाम हो। और अल्लाह ताला उनकी माँओं की सिसकियाँ, उन बच्चों की सिसकियाँ, उनके दिलों में जो गम है, दुख है, अल्लाह ताला उसका मुदावा करे, उनको बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका थैंक यू सो फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह विल कीप इन टच, हम कुछ भी मजीद आगे कर सकें हम करेंगे। आप में से कोई भी आइडिया हो, कुछ भी साथ करना हो, कोई प्रोटेस्ट हो, एनीथिंग which you want to do together, we'll always be together इंशाल्लाह ताला। anybody if wants to say anything तो जरूर कहिएगा, जी otherwise we could end it। जी, मैं कहना चाहूंगी जी, आपकी जी रिकॉर्डिंग तो हो रही है ये वाली इस जी मैम। इवेंट की, तो अगर इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजें तो हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा अपना हम कन्वे ना कर पाए, कम से कम आपके
अल्फाज से और आपकी रिकॉर्डिंग मजीद लोगों का दिल सीधा करना है। जरूर मैम, ठीक है, जरूर उसको मैम, शेयर कर जरूर। ताकि ये आगे आगे चलता चले, क्योंकि इस वक्त मैं जिन ग्रुप्स के साथ वाबस्ता हूँ तो वहाँ बहुत पॉलिटिकल इशू और इस टाइप की चीजें डिस्कस हो रही है। ये मकाम, ये टाइम नहीं है ये चीजें करने का। हमें स्ट्रांग होना है इन चीजों को छोड़ के, अपने इख्तलाफात भुला के एक होना। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। अभी भी हम लोग जो थोड़े से लोग जमा हैं, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट से नहीं है। वी इवन हैव अ फ्यू क्रिश्चियंस विद अस, वी हैव शियाज एंड सुन्नी, डिफरेंट लोग हैं हमारे साथ। सो ये वक्त जो है वो यकजहती का टाइम है। इस वक्त हमने एक होके बात करनी है। पॉलिटिकल ये सब चीजें जो हैं वो अब हम पॉलिटिशियंस तो नहीं है ना, हम अब जो वो कर सकते हैं वो करें, लेकिन हम अपना पार्ट तो प्ले करें ना। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम ना करें। जरूर मैम, ये फॉरवर्ड हो जाएगी रिकॉर्डिंग, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट इट। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस सेशन में ज़रूर आप हमारे साथ भी लिंक्डइन रहिएगा। आप लोगों में से जो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे नहीं है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। एंड हम भी छोटा सा सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ के अंदर बेसिकली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई होप यू गाइस विल सपोर्ट अस। जज़ाकल्लाह खैर। एंड ग्रुप जो है वो हम परमानेंटली फ़लस्तीन के लिए बना देंगे। आप इसमें किसी और को ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिएगा। आप कोई यूज़फुल लिंक्स ऐड करना चाहें वो भी प्लीज़ कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वइय्याक वइय्याकी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।